आज अयोध्या नगरी की चमक देखने को आती है, क्योंकि यहाँ एक बार फिर से भगवान राम का वास हो गया है। अयोध्या नगरी में भगवान राम के लौट आने से यहाँ उनके भक्तों का भी तांता लगा रहता है। सनातन धर्म में कथाओं का बहुत महत्व है, क्योंकि कथाएं ही हैं जो जीने की राह दिखाती हैं। ये कथाएं हमारे पूर्वजों की हैं, जिनके माध्यम से हम उनके परिश्रम के बारे में जानते हैं। हमें यह जानने के लिए मिलता है कि किस तरह से और किस स्थिति में हमारे पूर्वजों ने अपने मन को शांत रखते हुए सही निर्णय लेने का प्रयास किया था। इन कथाओं के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि किस तरह से कर्मों के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति भी भगवान की उपाधि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कई कथाएं ऐसी भी हैं जो कि भगवान की गलतियों के बारे में बताती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हमें उन गलतियों से कैसे बचना चाहिए। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह कथा है भगवान श्री राम की। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से भगवान होने के बाद भी राम सत्य को न जान सकें, राम सती को न पहचान सकें और उनकी इसी गलती के कारण अयोध्या नगरी एक लंबे समय तक वीरान रही। राम की जन्मभूमि होने के बावजूद भी अयोध्या में राम के अंश को खोजना मुश्किल हो गया था। राम के अंश ही राम के वजूद पर सवाल खड़े करने लगे थे। लेकिन अब अयोध्या की रौनक लौट आई है, तो क्या माता सीता का दिया हुआ श्राप खत्म हो गया है? और आखिर क्या था वह श्राप जो माता सीता ने अयोध्या को दिया था? भगवान राम की किस गलती से नाराज थी माता सीता? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, इसे देखने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। दरअसल यह कथा है माता सीता के वनवास की। वनवास भगवान राम के संग वाला नहीं, बल्कि माता सीता के अकेले वाले वनवास की। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम को वनवास जाना हुआ, तब वनवास का ज्यादातर समय भगवान राम का रावण से युद्ध करने में ही बीता, ताकि वह माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा सकें। सबसे पहले तो राम के अनुज लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा का नाक काट देने के कारण सुपर्णखा राम से प्रतिशोध लेने के बारे में सोचती है। तब उसे एक युक्ति सूझती है, जिसके तहत वह रावण से जाकर यह कहती है कि उसने एक अति सुंदर स्त्री को देखा है, जिसे रावण के महल में होना चाहिए। लेकिन वह स्त्री वन में दो युवकों के साथ विहार कर रही है। सुपर्णखा जानती थी कि रावण का चरित्र स्त्रियों को लेकर हमेशा से ही खराब रहा है, और यही कारण था कि वह रावण से आकर यह नहीं कहती कि लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया है। सबसे पहले तो वह ये कहती है कि एक सुंदर स्त्री को उसने देखा है, जो रावण के लिए ही बनी है, और तब अपने नाक कट जाने का वृत्तांत सुनाती है। सुपर्णखा की योजना पूरी हो जाती है और रावण माता सीता का हरण कर लेता है। इसके बाद एक लंबे समय तक भगवान राम और रावण की सेना का युद्ध चलता है। इस अंतराल में माता सीता को रावण की कैद में ही रहना पड़ता है। अंत में जब भगवान राम विजयी हो जाते हैं और रावण का वध हो जाता है, तब माता सीता को रावण की कैद से छुड़ा लिया जाता है। लेकिन इस कैद से निकलने के बाद माता सीता को राम ऐसे नहीं अपना लेते हैं, बल्कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कई बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि राम तो भगवान थे, तो भला उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से माता सीता की पवित्रता को क्यों नहीं पहचाना? आखिर उन्हें अग्नि परीक्षा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
तो दूसरी तरफ वेद और पुराणों में यह जिक्र मिलता है कि भगवान राम मर्यादा से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करते थे। जिस व्यक्ति ने मर्यादा के कारण ही अपने पिता के कहने मात्र से 12 वर्षों के वनवास पर जाने का फैसला कर लिया, वह भला सीता को ऐसे कैसे अपना लेता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी बात से नाराज होकर माता सीता ने अयोध्या को श्राप दे दिया होगा। तो जरा सुनिए, ऐसा नहीं है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और राम, लक्ष्मण, सीता वापस अयोध्या को लौट गए। अब अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इसके बाद भगवान राम के राज में सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। माता सीता गर्भ को धारण करती है, लेकिन इसी बीच एक अनहोनी हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य हर कदम पर त्याग, समर्पण और शिष्टाचार को अपनाता है, जीवन भी उसी की कदम कदम पर परीक्षा लेती है। एक समय की बात है जब भगवान राम अपने महल के गलियारे से गुजर रहे थे। ठीक उसी समय गलियारे की दूसरी तरफ से एक धोबी किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था। धोबी को क्या पता था कि दीवार की दूसरी तरफ भगवान राम उसकी बातों को सुन रहे हैं। बातों ही बातों में धोबी ने कहा, भला बताओ राम कैसे भगवान है, जो एक ऐसी स्त्री के साथ रह रहे हैं जो रावण जैसे पापी पुरुष के साथ रहकर आई है। भला रावण के साथ रहकर कोई स्त्री पवित्र रह सकती है? फिर क्या था, धोबी की बातें भगवान राम के कलेजे को छेद गई। उन्होंने तुरंत सीता को त्यागने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया कि इस त्याग का कारण माता सीता को कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वह सीता को विश्वामित्र के आश्रम में छोड़ आए, और लक्ष्मण ने भी ऐसा ही किया। माता सीता ने राम के आदेश का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मण से राम के इस त्याग का कारण भी पूछा, लेकिन लक्ष्मण ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। फिर एक समय आया जब सीता के संतान लव और कुश हुए, और जब वे बड़े हुए तब उनकी मुलाकात उनके पिता राम से होती है, और किसी तरह से उन्हें सीता के त्याग का कारण मालूम चलता है। तब उनके माध्यम से यह बात सीता को मालूम लगती है कि किसी धोबी के कारण उनके प्रभु श्री राम ने उनका त्याग किया था। फिर क्या था, माता सीता के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह सोचने लगी कि कैसी प्रजा है अयोध्या की जो उनके चरित्र पर सवाल उठा रही है। इसी समय माता सीता ने अयोध्या के उजड़ जाने का श्राप दे दिया। ऐसा कहते हैं कि यही कारण है कि प्रभु राम के आखिरी वंशज राजा बृहदबल की वीर गति के बाद अयोध्या नगरी उजड़ी ही रही। लेकिन अब जाकर हजारों सालों के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी हुई है और पूरी नगरी फिर से राममय है। ऐसी मान्यता है कि अब जाकर माता सीता का श्राप अयोध्या नगरी से खत्म हो गया है। दोस्तों, हमारा निरंतर प्रयास आप तक ऐसी कथाओं को पहुंचाना है। अगर आप इस प्रयास में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कथा को लेकर आपके मन में कोई सवाल या संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।